आप डॉक्टर के पास जाते हैं और पूछते हैं पेशेंट के पास कितना वक्त है। वो कहता है कि इसके पास बमुश्किल 6 महीने हैं, ये मर जाएगा। यानी एक शख्स आपको ज़िंदगी और मौत के बारे में बता रहा है, उसके पास जाना भी हराम नहीं समझा जा रहा और उसने जो बताया है उसको भी हराम नहीं समझा जा रहा। इसी तरह मौसम का हाल है। आप कंप्यूटर से, इंटरनेट से हर दिन देखते हैं कि बारिश कब होगी, मौसम कैसा होगा, बर्फ़बारी होगी नहीं होगी। पिछले दिनों इस्तांबुल के अंदर स्कूल बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि सर्बिया से बादल आ रहे हैं तो 3 दिन के बाद बारिश होगी, बर्फ़ होगी, बहुत ज़्यादा होगी, इस वजह से स्कूल बंद कर दिए गए। यानी 3 दिन पहले बता दिया गया कि बारिश होगी, बर्फ़बारी होगी, इसलिए हम स्कूल बंद कर रहे हैं। यानी आप अपनी लाइफ के डिसीजंस, आपके कपड़े, आप क्या पहन के जाते हैं, आप क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, आपका स्केड्यूल जो है वो इस पर डिपेंड करता है कि फोरकास्ट क्या है, अगले 3 या 4 दिन के बाद क्या होगा, और उस पर आप यकीन रखते हैं कि ऐसा होगा और आप उसी लिहाज से तैयार होकर जाते हैं, छतरी लेकर जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बारिश होनी है या बर्फ़बारी होनी है। पिछले दिनों मैं अपने एक दोस्तों और कुलीग के साथ बैठा था। इसके अंदर यहूदी प्रोफेसर हैं, क्रिश्चियन प्रोफेसर हैं, एथिस्ट हैं प्रोफेसर। तो आपस में हमारी बातचीत हो रही थी। तो जो एथिस्ट प्रोफेसर है वो कह रहा था कि आप मजहबी लोग हिपोक्रेट्स हैं, मुनाफिक हैं। जब बात फ्यूचर टेलिंग पे आती है तो आप लोग ही सबसे ज़्यादा यकीन रखते हैं और आप ही लोग कहते हैं कि ये काम करना हराम है। यानी जितने भी मज़हब ले लें, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, जूडिज़म है, तमाम कहते हैं कि आपने फ्यूचर टेलिंग नहीं करनी। जो फ्यूचर बता रहा है, मुस्तकबिल बता रहा है, उसके पास जाना नहीं है। अगर आप जाते हैं तो दीन से बाहर हो जाएंगे। और अगर आपने ये ख्याल भी किया कि ये सच्चा बता रहा है तो भी आपके लिए गुंजाइश मौजूद नहीं है रिलीजन के अंदर, इसको हराम ही समझा गया। लेकिन जब बात आती है मौसम के बारे में, जब बात आती है आपके डॉक्टर्स के बारे में, इसी तरह जब बात आती है आपके ख्वाबों के बारे में, तो आपने लोग चुने हुए हैं। आप उनके पास जाते हैं, उनको ख्वाब बताते हैं, वो आपको बताते हैं आपके मुस्तकबिल में क्या होगा, आपकी ज़िंदगी में क्या मिलेगा, रिस्क कितना मिलेगा, दौलत मिलेगी, शोहरत मिलेगी। यानी आप फ्यूचर का हाल, मुस्तकबिल का, अपने ख्वाबों से किसी और से पूछ रहे होते हैं। लेकिन आपके दीन के अंदर इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। अच्छा, इसको अब साइंस किस तरह डिफ़ाइन करती है? साइंस कहती है कि हम वो तमाम चीज़ों को मान लेंगे जो 3 चीज़ों से गुजर जाए। उसके लिए है, पहली है प्रोबेबिलिटी, दूसरे नंबर पे है ऑब्जर्वेशन और तीसरे नंबर पे है रिस्क एस्टिमेट। उसने कहा साइंस में किसी भी हालात को मानने के लिए हमें ये 3 चीज़ें चाहिए होंगी और इसके लिए हम एक टेस्ट करेंगे, उसे कहते हैं डबल ब्लाइंड टेस्ट। इसका मतलब है कि जो भी सिचुएशन है, रॉ डाटा है, हम देखेंगे। अगर उसके अंदर तमाम पर्सनल डिटेल्स को निकाल लें, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने एक शख्स की रिपोर्ट देखी है, उसके अंदर उसकी रिपोर्ट्स इस तरह की हैं, कैंसर स्टेज पर है, तो मेरी एक प्रेडिक्शन है कि इसके पास टाइम कम है। अब मैं तमाम पर्सनल डिटेल निकाल देता हूँ, किसी और डॉक्टर के पास वही रिपोर्ट लेके जाता हूँ तो उसकी भी सेम तरह की ऑब्जर्वेशन आती है। अब वो मुझे एक रिस्क एस्टिमेट बताता है कि इस तरह की ऑब्जर्वेशन के साथ ये रिस्क एस्टिमेट है कि इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने हैं। एक प्रोबेबिलिटी है, एक चांस है, और एक ऑब्जर्वेशन है जो इसको रॉ डाटा से मिल रही है। ब्लाइंड टेस्ट मैंने किया क्योंकि अब उसके पास पर्सनल डिटेल मौजूद नहीं थी, उसने सिर्फ रिपोर्ट की बेस पर अपनी डिसीजन थी। साइंस कहती है कि हम इसको मान लेंगे जब एक डबल ब्लाइंड टेस्ट हो जाएगा। उसके लिए दीन के अंदर एक ख़ास टर्म इस्तेमाल होती है, उसे कहते हैं इल्मुल असबाब। ये क्या होते हैं? यानी कि जो साइंस कह रही है वही इल्मुल असबाब कह रहा है। यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी मामला दुनिया के, अगर उसको मुशाहिदा कर सकें उसे, और उसके ऊपर यानी आप ऑब्ज़र्व कर सकें और उसके ऊपर आप किसी भी तरह की ऑब्जर्वेशन, जस्टिफिकेशन कर सकें, लॉजिक मौजूद हो, तो आप कहते हैं कि हम उसके लिए ग्रे एरिया मौजूद है। यहाँ तक जो था ये ब्लैक एंड वाइट था। यानी कि फ्यूचर टेलिंग कौन कौन सी है? एस्ट्रोलॉजी है, दुनिया के अंदर सितारों का इल्म है। पामिस्ट हैं, हाथ देख कर बता रहे हैं। कार्ड रीडर्स हैं, अमेरिका में बहुत पॉपुलर हैं, कार्ड से आपके फ्यूचर के बारे में बताते हैं। न्यूमरोलॉजी है, यूरोप में बड़ी मशहूर है, नंबरों से आपकी ज़िंदगी के बारे में बता रहे हैं। कप रीडर्स हैं, तुर्की में बड़े पॉपुलर हैं, कॉफ़ी से, आपकी चाय से आपकी ज़िंदगी के बारे में बता रहे हैं। आई चिंग है, चाइना में मशहूर है, सिक्के से, लकड़ी से पानी में फेंकते हैं और बताते हैं। इसी तरह लेड को पानी में फेंक कर बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी फ्यूचर कैसा होगा। फेस रीडर्स हैं, शक्ल देखकर आपको बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर पास्ट में क्या ट्रॉमा था, फ्यूचर कैसा होगा। इसी तरह आपके ख्वाब हैं, और इसी तरह कुछ साइकिक होते हैं जो रूहों से, जिनों से फ़ायदा ले रहे हैं। यानी ये मशहूर ये तमाम टेक्निक्स हैं। दीन ये कह रहा है कि अगर कोई चीज़ इल्मुल असबाब से गुजर जाती है, यानी जिसकी एक प्रोबेबिलिटी आप बता सकते हैं, जिसके अंदर रिस्क एस्टिमेट निकाल सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उसकी गुंजाइश मौजूद है। यहाँ तक ये ब्लैक एंड वाइट था
इनके पास जाना भी हराम, इनसे इल्म पूछना भी हराम, इनके पास जाकर किसी भी तरह की नॉलेज लेना वो भी गलत। लेकिन जो ग्रे एरिया है जिसके अंदर अब डॉक्टर की रिपोर्ट है, डॉक्टर की रिपोर्ट के अंदर एक इंफॉर्मेशन मौजूद है, वो मैं देखता हूँ या कोई और डॉक्टर देखता है, वो किसी लॉजिक की बेस पर, किसी रिपोर्ट की बेस पर अपना डिसीजन ले रहा है, इसके लिए अवेलेबल है। लेकिन ये कहना, अगर एक शख्स ये कह दे कि मैं एक ख़ास इन्फॉर्मेशन रखता हूँ जो दूसरों के पास नहीं, दूसरे डॉक्टर के पास नहीं है, तो ये मुकम्मल हराम है। इसी तरह बारिश का है, बारिश के लिए अगर आप बता सकते हैं कि बादल यहाँ से बन चुके हैं, हवा का रुख ये है, हवा का दबाव ये है, तो ज़्यादा चांसेस, प्रोबेबिलिटी ये है कि बारिश होगी। प्रोबेबिलिटी तक बात ठीक है, लेकिन अगर एक शख्स कह दे कि मैं ही प्रिडिक्ट करता हूँ बारिश को, तो ये हराम है। यानी कि इसके लिए एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो ह्यूमन फैक्टर है। यानी अगर एक किसी सिचुएशन में, मामलात में ह्यूमन फैक्टर नहीं है, आप किसी लॉजिक से, किसी और तरीके से बता सकते हैं और उसमें मेरा होना ज़रूरी नहीं है, अगर मैं नहीं भी हूँ तो रिज़ल्ट इसी तरह के आएंगे, उसको इल्मुल असबाब से, उसको असबाब के नॉलेज से हम ग्रे एरिया में ले आते हैं। यानी कि इसके बाद उसकी एक्सेप्टेंस होना शुरू हो जाती है। जिस तरह बारिश के बारे में है, जिस तरह मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में है। लेकिन ख्वाबों के मामले में मैं अभी भी डाउटफुल हूँ। मुझे लगता है कि ख्वाब आपके ख्वाब हैं, किसी और शख्स के पास जाते हैं, वो ह्यूमन फैक्टर का इस्तेमाल करता है। यानी कि वो अपनी ऑब्जर्वेशन के लिहाज से, उसके पास कोई ऐसा रॉ डाटा अलग मौजूद नहीं है। यानी एक शख्स की ऑब्जर्वेशन, उसकी आउटकम डिफरेंट हो सकती है। दूसरे शख्स के पास जाएंगे तो वो अपने ख्वाबों की ताबीर कुछ और बताएगा। इसमें ह्यूमन फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। इसमें मैं डाउटफुल हूँ, मेरे पास इसके लिए सही लॉजिक मौजूद नहीं है। लेकिन बारिश के लिए और जिस तरह की और रिपोर्ट्स हैं, या जिस तरह चाँद के लिए है, चाँद के लिए अब डिफ़ाइन है कि चाँद किस मौके पर आता है। तो इसीलिए अब देखें सऊदी अरब में, तुर्की में ईदों के लिए, चाँद के लिए देखा नहीं जाता, उसके लिए एक कैलेंडर बना दिया गया है। उन्हें पता है कि इस तारीख में, इस डेट पर चाँद ने इस जगह पर होना है, सूरज ने इस जगह पर होना है। उसी के लिहाज से कैलेंडर बना दिए गए हैं, क्योंकि इसके लिए एक लॉजिक, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मौजूद है जो लोगों की ओपिनियन पर डिपेंड नहीं करती। पिछले दिनों मैं एक बिज़नेस के लिए कहीं साइन करने गया, तो उस शख्स ने कहा कि मैं साइन नहीं करूँगा क्योंकि मरकरी रेट्रो चल रहा है। ये मुझे नहीं टर्म पता थी। उसके एस्ट्रोलॉजी के अंदर मरकरी की लोकेशंस के मुताबिक भी लोगों की ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ता है। तो वो कहते हैं कि जब मरकरी रेट्रो होता है तो हम कोई साइन नहीं करते, इलेक्ट्रॉनिक डील्स वगैरह ख़राब हो जाती हैं, तो ये टाइम कोई 7 दिन हम नहीं करेंगे, तो उसमें उसने साइन नहीं किया। अच्छा, अब ग्रे एरिया यहाँ पर बड़ा कैसे हो जाता है? यानी ये तो बड़ा ब्लैक एंड वाइट था, कौन सा हलाल काम है, कौन सा हराम काम है। ग्रे एरिया तब बड़ा होता है जब ये लोग कहते हैं, फ्यूचर टेलर्स, कि हम तो आपको मुस्तकबिल के बारे में बता ही नहीं रहे। ये कहते हैं हम आपको रिस्क एस्टिमेट और प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। यानी कि अगर दुनिया के अंदर इस जगह पे स्टार मौजूद होता है तो सैलाब आते हैं, ज़लज़ले आते हैं, तूफ़ान आते हैं, और 90% ऐसे ही हुआ कि इस तरह के हालात हो गए। हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर यहाँ पर ऐसा होता है तो माजी में ऐसा होता आया। यानी हम आपको फ्यूचर का नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि माजी में ऐसा होता है, आप अपने आप को रिस्क से, परेशानी से बचा लें। अब पामिस भी क्या कहते हैं? पामिस कह रहे हैं, यानी अगर एक शख्स के बारे में वो आपको जो बताता है कि आपकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो मुकम्मल हराम है। लेकिन अब वो क्या कहता है कि ये आपका हाथ है, इस हाथ के अंदर जिसके पास यहाँ पर क्रॉस होता है, तो 90% लोग जिनके पास यहाँ पर क्रॉस था वो पानी में डूब के मर गए। अब ये वो फैक्टर है जिसके लिए ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी नहीं है। यानी कि ये अब अगर तमाम 90% के लिए है और ये फैक्टर मौजूद है कि जिसके हाथ पे एक क्रॉस है वो सैलाब में या पानी में डूब के मरता है, तो आपको कह रहे हैं कि आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट ये है कि आपने अपने आप को पानी से दूर रखना है। यहाँ पर ये अपने आप को ग्रे एरिया में ले आते हैं। अब इसी तरह ये न्यूमरोलॉजी वाले हैं या कप रीडर है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमन फैक्टर का इस्तेमाल है। यानी आज एक बंदे से पूछते हैं तो उसकी अप्रोच डिफरेंट है, दूसरे बंदों की डिफरेंट अप्रोच है। और ख्वाबों में भी इसी तरह है कि ह्यूमन फैक्टर बहुत ज़्यादा है। हर डिफरेंट बंदों के ड्रीम्स और ताबीर उसकी मुख्तलिफ होती है अपनी नॉलेज के लिहाज से। जो साइकिक हैं वो मुकम्मल हराम है, उसके अंदर वो जिनों का या रूहों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके अंदर कोई गुंजाइश मौजूद ही नहीं है। फेस रीडिंग ये इंटरेस्टिंग है, इसमें अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं इसके एक बहुत लंबे इस कोर्स में रहा फेस रीडर में। इसके अंदर आपको लगता होगा कि शायद लोग फ्यूचर के बारे में बताते होंगे। फेस रीडर आपको मोहतात रहने के लिए बताते हैं। यानी मैं किसी शख्स से मिल रहा हूँ, उसे हाथ मिलाया, तो मैं अपने आप को उसके लिए तैयार कर लूँ, उससे बात कैसे करूँगा, उसको कन्विंस कैसे करूँगा। किसी बिजनेसमैन से मिल रहा हूँ, किसी बदमाश से मिल रहा हूँ, किसी शरीफ बंदे से मिल रहा हूँ, तो मेरा फेस रीडिंग से मैं कैसे उसको डिटेक्ट कर सकता हूँ और अपने आप को तैयार कर सकता हूँ। यानी ये जो कोर्स जिसमें मैं था वो क्रिमिनोलॉजी के लिए था। यानी कि जब लोग
कोई क्रिमिनल है, उसने अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसका फेस रीडिंग कर रहे हैं और वो अपनी कहानी सुना रहा है, तो आपने बताना होता है कि वो सही बता रहा है या नहीं बता रहा। इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ वो करते हैं कि जब वो अपनी फेस रीडिंग कर रहे होते हैं और वो अपनी कहानी बता रहा होता है, तो कहानी के दरमियान में जो लिसनर होता है, सुनने वाला, वो पिकाबू इस तरह करता है और उसके बाद आराम से बैठ जाता है। अब जो सामने कहानी बताने वाला बंदा है, वो अपनी कहानी या तो कंटिन्यू रखता है या रोक लेता है। वो कहते हैं कि जो बंदा कहानी पहले से तैयार करके आया होता है और उसको उसकी कहानी के अंदर किसी ने उसको याद कराया होता है कि आपने ये कहना है, इस तरह बोलना है, वो इस तरह के एक्शन पे अपने आप को रोकता नहीं है, कंटिन्यू रखता है, अपने फेस एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं करता और अपनी बातों को भी तब्दील नहीं करता। लेकिन जो रियल बंदा होता है, जिसकी कहानी रियल होती है, फेक नहीं होती, वो उसी टाइम रुक जाता है। वो कहता है ये क्या था, यानी कि मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ इतनी सीरियस बात में और आप मुझे दरमियान में इस तरह मजाक कर रहे हैं। तो ये उनका एक तरीका होता है। लेकिन फेस रीडर्स जो क्रिमिनल और बाकी जगह तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन नॉर्मली लोग सीखते हैं ताकि दूसरों को जान सकें उनकी ज़िंदगी के, और उनके साथ हम रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी में ट्रॉमा है या नहीं है। इसी तरह आपके माजी में आपके साथ जो हालात हैं वो आपके चेहरों से दिख रहे होते हैं। कुछ जो हैं बहुत अच्छी तरीके से बता पाते हैं, लेकिन इसके अंदर फ्यूचर के बारे में कोई ज़िक्र नहीं होता। अमूमन ये डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि आपको किस तरह रिस्क से बचाया जाए। अच्छा, मेरी जनरल अप्रोच ये है कि इन तमाम तरह की टेक्निक से बचना ही चाहिए। तमाम तरह की टेक्निक से आपकी जो रिस्क एस्टिमेशन है साइंस के मुताबिक वो बहुत हद तक बेहतर है, लेकिन इतना बड़ा ये ग्रे एरिया है और हो सकता है इससे भी बड़ा हो जाए कि हमें शायद बहुत मुश्किल हो बताने के लिए कि ये हलाल है या हराम है, बहुत मुश्किल हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि जब तक बच सकें बेहतर है बचना, क्योंकि मेरा ख्याल है कि आप कुछ अरसे में आप देखेंगे कि ये तमाम टेक्निक एस्ट्रोलॉजी की, पामिस्ट की, साइंटिफिकली प्रूफ्स के साथ आ जाएंगी। यानी इनके साथ बहुत सारी साइंटिफिक डाटा आ जाएगा जिसके लिए किसी ह्यूमन फैक्टर का होना ज़रूरी नहीं है। यानी आप अपना हाथ देंगे और वो आपको बता पाएगा कि आपकी ज़िंदगी के अंदर ये आपको डायबिटीज़ हो सकती है या नहीं, शुगर हो सकती है या नहीं, आपके पास लिवर की कोई डिजीज़ हो सकती है नहीं, यानी आपकी ज़िंदगी में ये लकीर है, ये लकीर है, तो आपके पास ये तरह के मसाइल आ सकते हैं। आपके पास अगर यहाँ पे कोई लकीर है तो आप एक ड्रामे वाली फील्ड में हो सकते हैं, आप प्रोफेसर हो सकते हैं, आप इंजीनियर हो सकते हैं। यानी कि अगर आपको ये कह दें कि ये जिसके हाथ में यहाँ पे निशान है वो डॉक्टर बनता है, तो आप, या 90% लोग वो डॉक्टर बने हैं, तो आप उस तरफ डायरेक्टली कन्विंस हो जाएंगे। यानी साइंटिफिकली भी, साइकोलॉजी में भी आपको वो पुश कर रहे होंगे असल में। तो मेरा ख्याल है कि वो सही है या नहीं है, लेकिन जब ये बता दिया जाएगा कि इधर एक्स है तो ये ज़्यादातर लोग डॉक्टर बनते हैं, तो आप मेंटली रेडी हो जाएंगे डॉक्टर बनने के लिए। तो बाद में हो सकता है कि ये शायद सही ना भी हो, बहुत सारे लोग ना भी मान सकें, लेकिन माना यही जाएगा कि जिनके हाथ पे एक्स था वो डॉक्टर बने। अपनी अप्रोच दीजिएगा। ख़ास तौर पे एक पार्ट जो ख्वाबों से मुतल्लिक है, ड्रीम से मुतल्लिक, उसमें आपकी क्या राय है, और आपको फ्यूचर टेलिंग के बारे में, ख़ास तौर पे हॉरोस्कोप्स हैं या एस्ट्रोलॉजी है, जिसको पता है कि ये हराम है या गलत है, तो मजहबी लोगों में इनका इतना ज़्यादा इस्तेमाल क्यों है? यानी एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट है, कप रीडिंग है, ये तो बहुत कॉमन है। जब चारों तरफ जितने भी मजहबी मुल्क हैं उनमें तो बहुत ही कॉमन है। ये इतना ज़्यादा कॉमन मजहबी मुल्कों में क्यों है? अपनी राय दीजिएगा।